जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। तो लीजिए एक बार फिर से आ गया है आपका यार लेके ओटीटी की अपडेट्स जिनका आपको रहता है इंतजार। तो ज्यादा नहीं करते आपको बेकरार, सीधा बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर जिसके साथ आपकी जिंदगी में आने वाली है बहार। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिए और बाकी हमारे व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करते रहें जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस लिस्ट में हम बात करने वाले हैं जो भी नई और बड़ी वेब सीरीज एंड मूवीज हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होते हुए देखने वाली है आने वाले दिनों में, जिसमें सबसे पहले एक हिंदी वेब सीरीज सरप्राइज रिलीज कर दी गई है जिसका नाम है टटलूबाज, जो एक नई हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसे अभी एपिक ऑन के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज कर दिया गया है, जो अभी कल से ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है। जिसमें हमें कहानी एक कॉन आर्टिस्ट बंदे की देखने को मिलने वाली है, मतलब कि एक टोपीबाज बंदे की जो लोगों को टोपी पहनाते हुए अपना मतलब निकालता रहता है। लेकिन अभी ये टोपीबाज लड़कियों का शिकार होने वाला है। तो कैसे कहानी हंसते हंसाते हुए आगे बढ़ती है वही हमें इस डार्क कॉमेडी वेब सीरीज में दिखाया जाने वाला है, जो अभी एपिक ऑन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद बहुत सारे सवाल आ रहे थे। कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई भूमि पेडनेकर की 18+ अडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी थैंक यू फॉर कमिंग को लेके, जिसकी उम्मीद तो थी कि हमें नवंबर मंथ में ही देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी इस मूवी की नई रिलीज डेट निकल के सामने आ चुकी है, जो अभी हमें दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक में देखने को मिलने वाली है, लेकिन सेकंड फ्राइडे के दिन जो बनता है 8 दिसंबर का। तो ये मूवी हमें 8 दिसंबर के आसपास नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए देखने वाली है, क्योंकि फर्स्ट फ्राइडे को तो हमें अक्षय कुमार की मूवी मिशन रानीगंज देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी के लिए तो सेकंड फ्राइडे ही बनता है। इसके बाद सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ के एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी को अनाउंस कर दिया गया है जिसका नाम है मार्टिन लूथर किंग, जो एक पॉलिटिकल कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसमें कहानी हमें एक ऐसे बंदे की देखने को मिलती है जो एक छोटे से गांव में बाल काटने का काम करता है, जिसको कोई भी जानता नहीं होता, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस तब बढ़ने वाली है जब वो पॉलिटिक्स के दिनों में एक डिसाइडिंग वोट करने वाला आखिरी बंदा बन जाता है। मतलब कि उसकी एक वोट रह जाती है जो उस एरिया के पॉलिटिशियन के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। मतलब कि ये बंदा किसको वोट देगा वही बंदा उस एरिया में पॉलिटिक्स में बनेगा। तो क्या होती है पूरी कहानी वही हमें हंसाते हुए दिखाई जाने वाली है इस मूवी में, जिसकी अभी तक हिंदी डबिंग की अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, बट बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट रखी गई है 29 नवंबर की। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही जॉन सीना के साथ एक एक्शन क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम है फ्रीलांस। तो ये मूवी अभी जल्दी ही हमें वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म से देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट रखी गई है 28 नवंबर की, जो 28 नवंबर से ओनली वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिलने वाली है एंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज की जाने वाली है। बट जल्दी ही हमें हिंदी डब होते हुए भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। मेरा मतलब कि दिसंबर मंथ के एंड तक का, जिसके बारे में अभी तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जब भी कुछ कंफर्म पता चलेगा मैं आपको टाइम टू टाइम बताता ही रहूंगा इस मूवी के बारे में, जो एक मस्ट वॉच रेकमेंडेड मूवी है जिसमें हमें बढ़िया एक्शन के साथ एक कॉमेडी वाली कहानी देखने को मिलती है। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से काफी टाइम पहले अनाउंस की गई थी संजय लीला भंसाली की ओर से बनाई गई एक इंडियन हिस्ट्री पीरियड ड्रामा वेब सीरीज हीरा मंडी, जो अभी हमें जल्दी ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट अभी दिसंबर मंथ में ही होने वाली है, जो हमें दिसंबर मंथ के थर्ड वीक में देखने को मिलेगी, जिसमें हमें बॉलीवुड की कई बड़ी एक्ट्रेसेस देखने को मिलने वाली हैं, जो काफी लंबे समय से नेटफ्लिक्स की वर्थ ऑफ वेट वाली लिस्ट में पड़ी हुई थी। तो अभी ये सीरीज वहां से निकल के सामने आने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट हमें दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक में ही सुनने को मिल जाएगी। तो ये भी एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज होने वाली है जो हमें दिसंबर मंथ में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अमेज़न की ओर से एक नई वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है जिसका नाम है दूठा, जिसका काफी लंबे टाइम से इंतजार हो रहा था, और ये क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज अभी हमें 1 दिसंबर से अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। और ये एक बढ़िया और बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी कहानी के बारे में तो अभी ज्यादा रिवील नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी एक रिकमेंडेड वेब सीरीज होने वाली है, इतना तो पक्का है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई थी एक बड़ी हिंदी डब हिस्ट्री सस्पेंस मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज द क्राउन सीरीज के फिनाले सीजन का पार्ट 1। तो अभी इस सीरीज के फिनाले एपिसोड रिलीज होने वाले हैं, जिनकी रिलीज डेट रखी गई है 14 दिसंबर की। तो 14 दिसंबर को इस सीरीज को कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके सभी एपिसोड्स अभी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे 14 दिसंबर से, और तभी इस सीरीज की कहानी को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये सीरीज हमें कभी भी देखने को नहीं मिलने वाली। इसके बाद एप्पल प्लस की ओर से एक नई बढ़िया एक्शन क्राइम कॉमेडी मूवी को अनाउंस कर दिया गया है जिसका नाम है द फैमिली प्लान, जिसमें हमें मार्क वेलबर्ग मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं,
जो हॉलीवुड के एक बड़े एक्शन सुपरस्टार हैं। तो ये मूवी एक्शन भरपूर होने वाली है, जिसे अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही किया जाने वाला है। तो ये मूवी हमें 15 दिसंबर से एप्पल प्लस टीवी के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, लेकिन अभी तक इसकी हिंदी डबिंग की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जिसकी की भी नहीं जाएगी। अगर इस मूवी को हिंदी डब में रिलीज किया जाएगा तो वो सरप्राइज ही देखने को मिलेगा, जैसा कि एप्पल प्लस हमेशा ही करता है। किसी भी मूवी या सीरीज को हिंदी डब में रिलीज करता भी है तो उसकी पहले अनाउंसमेंट नहीं करता, बस सोनी लिव के जैसे ही सरप्राइज ही दे देता है हिंदी डब में अचानक से रिलीज करते हुए। इसके बाद Amazon प्राइम की OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई साउथ की बड़ी कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है LGM लेट्स गेट मैरिड, जो अभी कल के दिन से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ओरिजिनल हिंदी डब में रिलीज कर दी गई है, जिसमें हमें कहानी एक बंदे की देखने को मिलने वाली है जो दो लड़कियों के बीच में फंस जाता है। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे कल के दिन में एक नई साई-फाई एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है डॉक्टर हू, जिसमें हमें एक साइंस फिक्शन वाली कहानी देखने को मिलती है, जो एक बढ़िया वेब सीरीज है, लेकिन अफसोस के ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है। तो जो भी इंग्लिश में देखते हुए थोड़ा सा भी कंफर्टेबल रहते हो तो इस सीरीज को ट्राई कर सकते हो। इसके बाद है मोस्ट अवेटेड हाइस्ट वेब सीरीज मनी हाइस्ट का नेक्स्ट पार्ट बर्लिन, जिसका सीजन 1 अभी जल्दी ही और हमें इसी साल में देखने को मिलने वाली है ये सीरीज, जिसकी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है, जिसे इसी साल दिसंबर मंथ में रिलीज किया जाने वाला है। तो ये सीरीज अभी के लिए हमें 29 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। बाकी ये तो रही नेक्स्ट ईयर की बात, और इस साल के लिए नेटफ्लिक्स की ओर से एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो है एक बड़ी कोरियन साई-फाई एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज स्वीट होम का सीजन 2, जिसका इंतजार बहुत टाइम से हो रहा था और अभी इस सीरीज की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है, जो हमें 1 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जिसके सभी एपिसोड को एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। मतलब कि डिज्नी के जैसे नेटफ्लिक्स ऐसा कुछ हुतियापा नहीं करता, जो हमारे लिए काफी बढ़िया बात है। इसीलिए नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अगर ऐसा कुछ करता भी है तो पहले ही बता देता है कि पार्ट 1 में रिलीज होगा, पार्ट 2 में रिलीज होगा। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से एक और बड़ी फैंटेसी एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है पर्सी जैक्सन, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी रिलीज डेट भी अभी अनाउंस कर दी गई है, जो अभी हमें नेक्स्ट मंथ 20 दिसंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसके पहले 2 एपिसोड्स को 20 दिसंबर को ही रिलीज कर दिया जाएगा और बाकी रहते हुए एपिसोड को हर हफ्ते एक एक करके रिलीज किया जाएगा। बाकी ये एक रिकमेंडेड बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारा भाई लुटेरे वेब सीरीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है और कई वीडियोस के नीचे कमेंट कर चुका है कि मैं लुटेरे वेब सीरीज के बारे में क्यों नहीं बताता। तो चलिए आज इसी वेब सीरीज के बारे में बता देता हूँ कि ये सीरीज भी काफी टाइम से डिले पे ही चल रही है, जो हमें दिसंबर मंथ में देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से इसको लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। बट जो भी मीडिया हाउसेस से अपडेट निकल के सामने आ रही है, उसके हिसाब से ये सीरीज हमें दिसंबर मंथ में ही देखने को मिल जाएगी, बट 100% कंफर्म तो अभी भी नहीं कह सकते, जो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। बट अभी के लिए इसकी रिलीज डेट को दिसंबर मंथ में ही मान के चलते हैं। तो ये थी आज के कंटेंट की लिस्ट। बाकी और भी कई बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में कल की वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसको देखने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही OTT अपडेट्स इमीडिएट लेते रहने के लिए। मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।